अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आईटी पेजेस एट फन में और मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आपने भी ये अक्सर न्यूज़ सुनी होगी कि 20 अक्टूबर तक फ़ोन बिल हमारे बंद हो जाएंगे अगर हमने उनकी रजिस्ट्रेशन पीटीए के मुताबिक चेक नहीं की तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने मोबाइल की रजिस्ट्रेशन किस तरह से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पीटीए जो है उसने एक सिस्टम लॉन्च किया है, डरबीस DIRBIS। वो क्या सिस्टम है? वो सिस्टम ये है कि सिस्टम मतलब डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड लॉकिंग सिस्टम। और ये वाकई बात सच है कि अगर आपने 20 अक्टूबर से पहले पहले ही अपनी रजिस्ट्रेशन इस तरह से चेक नहीं की तो पीटीए के हिसाब से अपने IMEI नंबर को रजिस्टर नहीं किया तो आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं कि हम अब चेक कर लें कि हम अपने मोबाइल का IMEI नंबर किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मेरे पास गूगल क्रोम है, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और इसके सर्च बार में लिखिए PTA। जस्ट आप यही लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो हमारे पास ये खुल के वेबसाइट आई www.pta.gov.pk। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। जी, हमारे पास ये पेज खुल के आ गया। ज़रा सा हम इसको अगर ड्रैग करते हैं तो हमारे पास नीचे ई सर्विसेज की एक ऑप्शन आती है, उसमें नीचे लिखा है DIRBIS। अगर सारा ये प्रोसीजर आप उर्दू में देखना चाहते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर पे आपको उर्दू ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप उसको क्लिक करेंगे तो सब कुछ आपको ये उर्दू में मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको इंग्लिश में ही क्लिक करूँगी, बाद में जो मैसेज आएंगे उसको हम उर्दू में पढ़ने के लिए ज़रूर इस बटन को क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे DIRBIS को मैं क्लिक कर लेती हूँ। जी, अब मेरे पास आ गया है ऊपर डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम। तो फ्रेंड, आपको पता ही है IMEI नंबर जो होता है आपके मोबाइल बॉक्स के डिब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ होता है। यहाँ आप अपने मोबाइल के अंदर *#06# को एंटर करके भी आप अपना IMEI नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब एक बार आप अपना IMEI नंबर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपने यूँ अपनी वेबसाइट पे आना है पीटीए की, या आपने 8484 के ऊपर मैसेज करना है अपना IMEI नंबर लिख के। तो आपको उधर से अपना स्टेटस वेरीफाई कर लेंगे आप। जी फ्रेंड्स, यहाँ सर्च बार में मैं अपना IMEI नंबर एंटर कर देती हूँ और नीचे है आई एम नॉट अ रिपोर्ट, यहाँ पे मैं चेक मार्क लगा देती हूँ। ये प्रोसीजर इतना लंबा नहीं, आप ज़रूर कर लीजिएगा, बजाय इसके कि आपका फ़ोन बंद हो जाए बाद में आप परेशान हो। तो यहाँ से मैं चेक का बटन क्लिक कर देती हूँ। जी, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया डिवाइस स्टेटस, यहाँ और चेक मार्क लग गया और मेरा IMEI नंबर इसके आगे लिखा हुआ है इज़ कंप्लाइंट, यानी कि ये मेरा नंबर रजिस्टर्ड है। अब मैं आपको एक और नंबर दिखाती हूँ जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना है, दोबारा से मुझे वहीं पे सर्च बार में जाना है। जी, अब यहाँ पे एक और नंबर मैं एंटर कर रही हूँ, ये देखिएगा आप। और इसका वो कंप्लाइंट नहीं है। अब उसका स्टेटस जो हमें उन्होंने बताया कंप्लाइंट नहीं है, वो क्या चीज़ है अभी मैं आपको उर्दू में पढ़ा देती हूँ। और यहाँ मैं दोबारा से बॉक्स में चेक मार्क लगा देती हूँ और यहाँ चेक मार्क पे हम एंटर कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देख रहे हैं डिवाइस स्टेटस और यहाँ वार्निंग साइन है और नीचे लिखा हुआ है कि जी डिवाइस IMEI नंबर इज़ वैलिड, insert SIM and make a call SMS to anyone or before 20th date for auto registration। यानी आपका IMEI नंबर GSM के हिसाब से तो वैलिड है बट PTA के हिसाब से वो वैलिड नहीं है, वहाँ पे हमने इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कह रहे हैं कि आप इस नंबर से कोई भी कॉल करें या मैसेज कर दें किसी को तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। फिर भी हम इसको मज़ीद पढ़ने के लिए यहाँ से क्लिक हेयर को बटन को क्लिक कर देते हैं। अब ये कुछ और तकरीबन 4 टाइप्स के मैसेजेस आते हैं और ये मैसेजेस हैं कुछ इस तरह से। ये आपको लेफ्ट साइड पे मैं दिखा देती हूँ, लिखा हुआ है मैसेज के नीचे IMEI इज़ कंप्लाइंट, फिर उसके नीचे लिखा हुआ IMEI इज़ वैलिड, इंसर्ट सिम एंड मेक अ कॉल, और फिर उसके नीचे लिखा है IMEI इज़ नॉट कंप्लाइंट, और सबसे नीचे लिखा है IMEI इज़ ब्लॉक्ड। अब इन सबके लिए हमें करना क्या है, उससे अगले बॉक्स में एक्सप्लेनेशन लिखिए और इससे अगले बॉक्स में एक्शन, यानी हमें अब इनके लिए करना क्या है।
देखिए अब यहाँ ऊपर से मैं उर्दू का बटन क्लिक कर देती हूँ, तो मुझे जो कुछ भी यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है उर्दू में हम इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। जी देखिए ये उर्दू में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, और वो जो मैसेज थे वो ये देखिए ये सबसे लास्ट में हमें मिल जाएगा पैगामात की वजाहत। इसको हम क्लिक करते हैं तो वो जो कुछ भी वहाँ लिखा हुआ था हमें उर्दू में लिखा हुआ मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी उसकी और एक्शन भी। देखिए मेरे पास जो पहला IMEI नंबर मैंने एंटर किया था वो आ गया था, IMEI दुरुस्त है, वजाहत है उसकी कि इस पैगाम का मतलब है कि मोबाइल डिवाइस पर PTA से तस्दीकशुदा है, आप इस मोबाइल डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए आगे इकदाम यानी एक्शन में हमें कुछ नहीं करना था। और जो नेक्स्ट है पॉइंट उसमें लिखा हुआ है डिवाइस की IMEI दुरुस्त है, सिम डालें और तारीख से पहले ऑटो रजिस्ट्रेशन, वही बात जो अभी मैंने आपको बता दी है। और कुछ उससे बाद में कुछ लोगों को ये भी मैसेज आएगा डिवाइस का IMEI कंप्लाइंट नहीं है, ठीक है। और इस डिवाइस को मज़ीद इस्तेमाल करने के लिए अपनी सिम्स डिवाइस में इस तरीके से पहले डालें। तो इसके आगे इसका आपको वजाहत पढ़ लें, उसके आगे एक्शन लिखा हुआ है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। फोर्थ में भी एक डिफरेंट टाइप का मैसेज आता है, और यानी टोटल 4 टाइप्स के मैसेज आते हैं। ये फोर्थ भी आप पढ़ लें, इसकी वजाहत पढ़ लीजिए और इसकी आगे से आप एक्शन पढ़ लिए, मगर प्लीज़ ये सब कुछ आप 20 अक्टूबर से पहले पहले कर लें, अदरवाइज़ आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की हमारी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।